सो मैया हवा के नाम से बेचारी डर गई और जैसे ही उठी सो बेचारी की चुटिया खिंची, घबरा गई, बोली मैया मैया मोको बचाइयो, हवा ने पकड़ लियो। मैं दौड़ के आई, मैंने देखा तो मुझे आपके लाला भागते नजर आए। मैंने कहा, मैंने दौड़ के जाके अपनी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से खोली और मैंने कहा बेटा डरो नाए, हवा मऊआ नाए, जो नंद को लाला घर घर हवा बनो डोले। अब एक गोपी कहती मैया मेरी तो और सुन। बोले हाँ हाँ बहन तू भी सुना। कहती है मैया मैं हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हूँ। तो मैया ने कहा बहन अच्छी बात है। बोले मैया पूरी बात तो सुनो, आपके लाला ने कहा कियो। बोले हाँ बहन सुना। बोले मैया पूर्णिमा का दिन था, मैं हर पूर्णिमा को कथा सुनती हूँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली, गाय के गोबर से लीपा चौक पूरा और सिंहासन ला करके रखी। और बस मैया गुरुजी के आने का देर था, वो सालग्राम भगवान को लाते, सत्यनारायण भगवान को लाते और कथा शुरू हो जाती। सारी तैयारी हो गई मैया, केवल प्रसाद बनाना बाकी था। सो मैं भोजनालय में प्रसाद बना रही थी। पहले हम लोग क्या कहते थे, जहाँ भोजन बनाया जाता है उसको भोजनालय कहते थे, रसोई घर कहते थे। और आजकल क्या कहते हैं, किचन। और किचन का एक अर्थ होता है जिसमें दिन रात किच किच मची रहे, उसी का नाम किचन। और घर में अगर 2-4 बहुएं हैं और अगर एक बहू हफ्ते 2 हफ्ते दोनों टाइम का भोजन बना ले तो फिर देखो भैया कैसी किच किच मचती है। बोलिए राधे राधे राधे। अब महाराज तो वो गोपी कहती है मैया भोजनालय में मैं सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बना रही थी, इतने में आपके लाला आ गए। आपके लाला बड़े प्रेम से बोले भाभी जी राम राम। सो मैंने राम राम की। तो आपके लाला ने पूछा भाभी जी क्या कर रही हो। मैंने कहा सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बना रही हूँ। जैसे ही इनने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का नाम सुना सोई आपके लाला की जीभ में पानी आ गया और मोते बोले भाभी जी निक प्रसाद चखवे के ताई दइयो। तो मैंने कहा लाला अभी गुरुजी को आ जान दो, सत्यनारायण भगवान की कथा है जान दो, उसके बाद में बैठ के खूब प्रेम से खाइयो। तो आपके लाला मैया मोते का बोले मैया आपके लाला अरे मुझसे बड़ा भी क्या कोई सत्यनारायण है, मैं तो सबसे बड़ा सत्यनारायण हूँ। भगवान ठीक ही कह रहे हैं मगर गोपी को प्रेम में समझ में नहीं आ रहा है, वो भाव प्रेम में समझ नहीं पा रही है। वो गोपी बड़भागी है जिससे स्वयं कन्हैया जी सत्यनारायण भगवान के रूप में प्रसाद मांग रहे हैं, प्रेम में पहचान नहीं पा रही है। तो महाराज कन्हैया जी ने कहा मुझसे बड़ा कोई सत्यनारायण नहीं है। तो मैया आपके लाला ने बार बार प्रसाद मांगो, मैंने मना कर दियो। जब मैंने मना कर दियो तो आपके लाला को क्रोध आ गया। फिर आपके लाला ने कहा कियो मैया, फिर कन्हैया जी ने कहा कियो गोपी बता रही है। कन्हैया जी गोपी के घर के बाहर निकले तो घर के बाहर कुतिया के 4 पिल्ले खेल रहे थे। सो कन्हैया जी ने चारों पिल्लों को उठाया और जो गोपी ने चौक पूरा था सिंहासन राके रखी थी सत्यनारायण भगवान को बैठने के लिए, उसी सिंहासन पर कुतिये के महाराज चारों पिल्लों को लाके रख दिया।
और गोपी से जाते जाते बोले, भाभी जी मैंने सत्यनारायण भगवान को ला करके बिठाल दिया, अब तुम खूब प्रेम से पूजा करियो और जब कथा हो जाए तो प्रसाद के लिए बुला लियो। वो गोपी कहती, मैया जब मैंने बाहर निकल के देखा तो सत्यनारायण भगवान की सिंहासन पर कुतिया के पिल्ले को देखा। फिर मैया मैंने अलग किया, फिर चौक पूरा, फिर सब साफ सफाई की। मैया आपके लाला तो ऊधम करें। अब महाराज और कहती हैं मैया, एक गोपी कहती है, माँ मेरी तो और सुनो। कहते हाँ हाँ बहन सुनाओ। एक गोपी कहती, मैया एक दिन मैया आपके लाला आए हमारे घर में, उनको माखन मिश्री मिला नहीं तो आपके लाला ने क्या किया, मैया मैं और मेरे पतिदेव आराम कर रहे थे, सो आपके लाला ने माखन मिश्री खोजा, नहीं मिला तो आपके लाला ने क्या किया। मैया गोपी कहती, मैया मेरे पतिदेव दाढ़ी रखने के शौकीन थे, सो मैया आपके लाला ने कहा कि वो रात्रि का समय था, मेरे पति की लई दाढ़ी और मेरी लई चुटिया और गांठ मार दी। अब मैया जब रात में मेरे पति को लगी प्यास तो वो उठे तो उनकी दाढ़ी खिंचे, मेरी चुटिया खिंचे। वो बोले क्या कर रही। मैं कहूँ क्या कर रहे। जब मैया प्रकाश करके देखा तो उनकी दाढ़ी से मेरी चुटिया बंधी। अब मैया गांठ खोलते खोलते तो आधी सी उनकी दाढ़ी के बाल उखड़ गए, आधी सी मेरी चुटिया के बाल टूट गए। मैया आपको लाला ऐसो ऊधम करे। गोपियों ने कन्हैया जी से शिकायत कर रही हैं मैया से कन्हैया जी की, और गोपियां कन्हैया जी को चिढ़ाती हैं और कन्हैया जी को टेढ़ा टेढ़ा कह के चिढ़ाती हैं। कन्हैया जी को टेढ़ा कहती हैं कन्हैया आप टेढ़े, आपकी मैया टेढ़ी, आपके बाबा टेढ़े, और तो और कहती हैं आपका वृंदावन भी टेढ़ा, मथुरा भी टेढ़ी और आपकी गोकुल नगरिया भी टेढ़ी है। गोपियां